हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम जोन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश में शुरू की गई है। यह बांध परियोजना पाकिस्तान में शुरू की गई है। यह परियोजना सऊदी अरब की सहायता से $60 मिलियन से शुरू की गई है। कई बार सवाल में ऐसे डायरेक्ट कथन दे के पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसके अलावा मैंने कुछ और बांध डाले हैं जो इन भारत की नदियों पे बने हुए हैं, जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे तलैया बांध बराकार नदी पे झारखंड राज्य में है। रिहंड बांध रिहंड नदी पे सोनपुर यूपी में है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर है। हमें ये भी याद रखनी चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भरोक्सा ऐप किसने लॉन्च की। यह ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की। जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी असम के दौरे पे है, वहीं उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप हाई कोर्ट गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना। यहीं पे उन्होंने एक 818 हेल्पलाइन नंबर की भी जारी किया था। इसके अलावा कुछ और ऐप है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। घर ऐप जिसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बनाया था। इसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये ऐप है जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बनाया है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गरुड़ ऐप है जो निर्वाचन आयोग ने बनाया है। जल शक्ति ऐप है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनाया है। जब जल शक्ति ऐप को देखते हैं तो ऐसा लगता है जल शक्ति मंत्रालय ने बनाया होगा, लेकिन नहीं, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनाया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी ध्यान में रखें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है। पहली बार भारत में नेत्रहीन महिलाओं की क्रिकेट टीम बनी है, जिसकी कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया है। महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की पहला मैच नेपाल के साथ होगा। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आईसीसी मैन ऑफ द ईयर टेस्ट में बेन स्टोक बने हैं। आईसीसी मैन ऑफ द ईयर ओडीआई में एक दिवसीय मैचों में बाबर आजम बने हैं। और स्पिरिट ऑफ द गेम आसिफ शेख नेपाल के खिलाड़ी को ये अवार्ड मिला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निर्वाचन आयोग ने किन राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। अभी पीछे निर्वाचन आयोग ने 3 पार्टियों का राजनीतिक दल का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। जहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह एक्ट 1968 के तहत 3 पार्टियों का दर्जा समाप्त किया, वहीं आम आदमी पार्टी को जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 के तहत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, और जिसका उल्लेख 324 आर्टिकल में मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया। इसका आंसर है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। इस प्रजनन केंद्र का जो नाम है वो जटायु प्रजनन केंद्र रखा है। इस प्रजनन केंद्र बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि जो एशियाई गिद्ध है वो रेड डाटा बुक में 2007 में शामिल हो गए थे, क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण इन्हें इसमें शामिल किया गया था। डिक्लोफिनिक दवाई के कारण इनकी जनसंख्या में भारी कमी आई थी, जिसके कारण अभी इनका संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा विश्व हाथी दिवस जो 12 अगस्त को मनाते हैं वो भी हमें याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसने चलाया। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इंटरपोल ने चलाया है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने, जो हर देश की पुलिस मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है। इसके बारे में क्या जानकारी है। यह ऑपरेशन साइबर क्राइम के खिलाफ था। ये 17 देशों ने मिलकर 2018 में शुरू किया था। इसमें जेनेसिस मार्केट पर कब्जा किया गया है। इंटरपोल की हाल ही में जो 90वीं बैठक हुई है वो दिल्ली, भारत में हुई है। ये भी दोस्तों आप याद रखें, करंट अफेयर में काफ़ी महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना। यह वाइट रिबन इंडिया द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और दिवस हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में हुआ ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन खिताब किसने जीता? यह खिताब प्रियांशु राजावत ने जीता। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। फाइनल मैच मैग्नस जोहानसन और प्रियांशु राजावत के बीच में हुआ था, जो प्रियांशु राजावत ने जीतकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। ये भारत का किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीता जाने वाला पहला खिताब है। इसके अलावा ISSF राइफल एंड पिस्टल विश्व कप जो भारत के भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें चीन का प्रथम स्थान और भारत का दूसरा स्थान रहा था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। TN रीच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? TN रीच प्रोग्राम तमिलनाडु में शुरू किया गया। रीच की फुल फॉर्म है रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। सुरक्षित शहर परियोजना भी तमिलनाडु में ही शुरू की गई है, ये भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओलिव क्राउन अवार्ड कहाँ आयोजित हुए? ये अवार्ड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। इसका जो 13वां क्रम था वो मुंबई में आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य था कि ग्रीन एड्स को बढ़ावा देना है, ताकि जो एडवर्टीज़मेंट होती है उससे हमारे वातावरण को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा जो वन्य संरक्षण अवार्ड है वो आलिया मीर को मिला है, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। और ग्रीन क्रूसेंडर अवार्ड है वो PN मोहन को मिला है। ये भी आप ध्यान रखें। और इस तरह से हमने अपने करंट अफेयर के 10 सवाल कर लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें।